जगदीश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तद्विद्युति निंदक पीतांबर धारी भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सभी लोग हाथ जोड़ करके भागवत जी के चरणों में प्रणाम करें। आज तीसरे दिन के सत्र में पधारे हुए संतवृंद, विप्रवृंद, श्रोत्रिमती माताएं बहनें, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग लोग, भाई लोग, छोटे बड़े भाई बहन, इस कथा के मुख्य यजमान श्री मनीराम सिंह जी, श्रीमती कृष्णा सिंह जी, सौरभ सिंह जी, मंचस्थ विराजमान आचार्यगण, संगीतज्ञ, कलाकारगण, महमूदपुर गांव से पधारे हुए सभी भक्तवृंद, दूर दराज से पधार करके पधारे सभी भक्तवृंद, बड़ी दूर दूर से भक्त पधार रहे हैं, कोई पंजाब से, कोई आसपास के क्षेत्रों से। सभी भक्तों का व्यास मंच से, व्यास गद्दी से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। अभी आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए। हाँ, अब लग रहा है कि कुछ करेंट है आप लोगों में। देखिए, आप सभी लोग बड़े ही भाव से 2 दिन से भगवान की रसमयी भावमयी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत कथा। हम आपका तो परम सौभाग्य है जो जीते जी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का यह सुंदर अवसर मिल रहा है। कल आप सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर भाव से प्रथम स्कंद में कथा को श्रवण किया। राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कितने दिन में? 7 दिन में मरने का श्री राजर्षि परीक्षित जी को श्राप लगा। राजर्षि परीक्षित को जैसे ही श्राप लगा, उन्होंने अपराज राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा। जन्मेजय को राज्य सौंपकर एक जोड़ी वस्त्र पहनकर और एक जोड़ी वस्त्र लेकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। देखिए, हम आप लोगों के पास भी कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन जैसे ही हमारे बच्चे योग्य हो जाए, शादी विवाह हो जाए, काम धंधे पर लग जाए, तो इस गृहस्थी का मोह त्याग देना चाहिए। गृहस्थी का मोह त्याग करके भजन के लिए जाना चाहिए। श्री राजर्षि परीक्षित विराजमान हुए गंगा जी के तट पर। जैसे ही महर्षि मुनियों को पता चला कि आज परीक्षित सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर अनशन के लिए आए हैं, तो ऋषि मुनियों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। अत्र वसिष्ठस्य वनः शरद्वान् अरेष्टनेमि भृगुरंगिराशो पाराशरोगादिसुतोऽथ रामो उतस्य इन्द्र प्रमदेन्द्रबाहो। अत्रि वसिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शरद्वान, बड़े बड़े महापुरुष परीक्षित के दर्शन के लिए, परीक्षित को देखने के लिए पहुंचे। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके सभी महापुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं।
कि आज हमारा भाग्य जागृत हुआ। देखिए, जब हमारे घर में संत महापुरुष पधार जाए, कोई ब्राह्मण देवता हमारे घर में आ जाए, तो समझो आपके भाग्य का उदय हुआ है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। हमारे घर में संत महापुरुष पधारे, समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। वेद पुराण कह रहे हैं कि यह सब बिना कृपा के प्राप्त नहीं होता। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि जिस घर में, बड़े गौर से सुनना आप लोग, जिस घर में न विप्रपादोदक कर्दमानी, जिस घर में ब्राह्मणों के चरण ना पड़े, न विप्रपादोदक कर्दमानी, जिस घर में कभी यज्ञ हवन न हो, जिस घर में कभी पितरों के लिए, पितरों के नाम से भोजन न निकाला जाए, पितरों का तर्पण ना हो, जिस घर में कभी गायों का प्रवेश ना हो, वो घर घर नहीं है। न विप्रपादोदक कर्दमानि, स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वह घर शमशान के समान है। अब देखिए, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में कभी मंत्र नहीं पढ़े गए होंगे, जिनके घर में कभी पूजा पाठ नहीं होती होगी, जिनके घर में कभी ब्राह्मणों का, संतों का आगमन नहीं हुआ होगा। तो आप बुरा नहीं मानना, वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान है। इसलिए अपने घरों में जब समय मिले, जब भगवान कृपा करें, कभी हवन कराइए, कभी श्री सत्यनारायण की कथा करवाइए, और कभी मौका लग जाए तो श्रीमद् भागवत कथा को भी यजमान बन के सुनिए। यही सच्चा आनंद है। और कभी मौका लगे तो कभी संत महापुरुष आपके घर में पधारे, ऐसा भी प्रयास करिए, आपका घर पवित्र होगा। आज जो है राजर्षि परीक्षित अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। आज भगवान की बड़ी कृपा हुई है। तुरंत ही राजर्षि परीक्षित ने उन संतों से, ऋषियों से प्रश्न किया। आप लोग तो बड़े गौर से सुनते हैं। ऋषियों से पूछा कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु निकट हो, जिसकी मृत्यु पास में हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। देखिए, कोई ऋषि जवाब नहीं दे पाए। अब श्री सुखदेव जी भजन में बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी ने देखा हमारे चेला को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी से नहीं रुका गया। तत्राभवद भगवन व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा,
अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो घृतस्य बालई अवधूत वेशा। उसी समय वहां पर श्री सुखदेव भगवान का प्रागट हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी कैसे हैं? शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, केवल लंगोट पहने हुए हैं। जैसे ही लंगोट पहने हुए श्री सुखदेव जी को गांव के छोटे छोटे बच्चों ने देखा तो गांव के बच्चे पीछे पड़ गए। हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे क्या बोलते हैं? बोले नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। होता है ना, बच्चे कई बार गांव में कोई नया आदमी आए तो पीछे पीछे भागते हैं। अब सुखदेव जी अपना नीचे सिर करके चले जा रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जब हाथी आता है गांव में, अच्छा आपके गांव में हाथी आता है क्या? जब हाथी आता है तो आप लोग रोटी खिलाते होंगे, हैं? कई लोग पैसा देते होंगे दक्षिणा, और कई लोग जय भी करते होंगे। लेकिन जब हाथी चलता है तो आगे तो पूजा करने वाले लोग होते हैं और पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं। पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं कि नहीं? यही संसार का नियम है। जिसके आगे हाथ जोड़ने वाले खड़े होंगे, जिसके आगे हाथ जोड़ने वाले खड़े होंगे, उसके पीछे भौंकने वाले पड़े होंगे। और देखो, जब आपके आलोचक बन जाए, आपके पीछे लोग भौंकने वाले कुत्ते जैसे पड़ जाए, तो समझो आपकी प्रसिद्धि हो रही है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका नाम हो रहा है, सफलता मिल रही है। हाँ, जिसका नाम होता है ना, उसी के पीछे तो कुत्ते पड़ते हैं, उसी के पीछे तो आलोचक पड़ते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही परीक्षित जी के पास पहुंचे, परीक्षित जी ने तुरंत व्यास गति लगाई। श्री सुखदेव जी के तुरंत चरण धुले। चरण धुलने के बाद तुरंत पूजन किया, और पूजन करने के बाद आज परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, यतः पृच्छामि संसिद्धिम्, अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, आप हमें यह बताएं, जिसकी मृत्यु निकट हो, अरे निकट नहीं, जिसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? देखो, परीक्षित का तो फिक्स हो गया कि 7 दिन में मरना है। जरा विचार करिए, हम आपको भी 7 दिन में ही मरना है कि नहीं? अरे महमूदपुर वासियों बताइए, 7 दिन में ही जाना है कि 8वां दिन है आप लोगों को? है रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन्हीं में सभी की टिकट कटनी है कि नहीं? अच्छा, जब इन 7 दिन में हम आपको जाना है, इन 7 दिनों में जाना है, तो क्या जाने की कोई तैयारी बनाई है? कोई तैयारी बनाई क्या आपने? जैसे मान लो आपको शादी में जाना हो और आपको पता चल जाए कि मई में शादी है, तो अभी मार्च चल रहा, हाँ अभी मार्च से आप तैयारी करना चालू कर दोगे, करोगे कि नहीं? उसी मैचिंग की चूड़ी है, उसी मैचिंग की बिंदी,
कई लोग तो उसी मैचिंग का मोबाइल फोन का पर्स भी रखते हैं। हाँ, और एक मैया बोली गुरुजी हम तो चाहते हैं उसी मैचिंग की साड़ी, उसी की चूड़ी, उसी की बिंदी और उसी मैचिंग के हमारे पति देवर बन जाएं। क्या उसी मैचिंग के? हमने कहा मैया सब तो संभव है लेकिन पति तो फिक्स हो चुकी है। हाँ, उनकी मैचिंग नहीं बदलेगी। अब बोलिए भाव से राधे राधे। राधे राधे। अच्छा होता है ना? आप लोग तैयारी करते हो कि नहीं? अपना बैग लगाओगे हैं कि ये जब जयमाला होगी ये वाले वस्त्र पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। हाँ, जब घोड़ चढ़ी होगी तो ऐसे कपड़े पहनेंगे। अरे माताओं की तो 2-2 4-4 महीने पहले से बातें खत्म ही नहीं होती। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये तो हम बाहर की बता रहे हैं, हमारे महमूदपुर की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। हाँ। अब जरा विचार करिए, हम आप लोगों को वहां भी जाना है ना? तो वहां के लिए कोई पैकिंग की है क्या? कोई तैयारी बनाई है क्या? क्योंकि 7 दिन में बड़ा गंभीर विषय है, सोचना इसको। 7 दिन में ही हम आप सभी को जाना है। जब जाना है तो तैयारी करनी चाहिए। तैयारी क्या है वहां जाने की? कपड़े रखना है, क्रीम पाउडर रखना है, चप्पल जूते खरीदना है, सोने चांदी के आभूषण इकट्ठे करके ले जाना है। क्या ले जाना है वहां की तैयारी है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम गाओ, खूब बैंक बैलेंस बनाओ। जब आपका भगवान का नाम हो खूब इकट्ठा हो जाएगा तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, बढ़िया खूब आनंद से स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन कोई तैयारी नहीं करता। देखिए तैयारी बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि हम अंतिम समय में ही भगवान को भजेंगे। अरे भगवान को भजना तो बूढ़ों का काम है। लोग कहते हैं, नए बच्चे बोलते हैं कि भगवान को भजना तो बूढ़ों का काम है। देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भजन नहीं हो पाता, शरीर में कष्ट रहता है, शरीर में कष्ट रहता है। और जब शरीर में कष्ट होता है, आप खाट पर पड़े होते हैं, आपसे कहा जाए भजन करो, क्या आप भजन कर पाते हो? जरा विचार करिए। यदि हमारे शरीर में परेशानी है, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, कहीं भी दर्द है, तो क्या भगवान के भजन में मन लगता है? नहीं लगता। फिर तो कैसा लगता है कि दर्द ठीक हो जाए। तो भैया अंतिम समय भजन नहीं हो पाता। आपने पूरे जीवन जो किया है, अंतिम समय वही याद आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि, जब पूरे जन्म भर भगवान का नाम लिया जाए तब तो भगवान का नाम याद नहीं आता। आप कभी भगवान का नाम गाए नहीं क्या? अंतिम समय याद आएगा? नहीं आएगा। अंतिम समय क्या होता है? कोई बूढ़ा आदमी पड़ा है, उस बूढ़े आदमी से कहा जाए बोलो राम, क्या बोलता है? आम। क्या बोलता है? आम। उससे कहा जाए भगवान को भजो,
वो बोलता है छोटे बच्चे को बुला दो, है? अरे आज कोई दुकान में गया कि नहीं गया? होती है इस स्थिति की? नहीं, क्योंकि आपने जो पूरे जीवन जो काम किया है अंतिम समय वही याद आएगा। इसलिए बचपन से ही भगवान का नाम गाना प्रारंभ करो, बचपन से ही भगवान का नाम गाना प्रारंभ कर दो आप। और देखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। बरीयानि सुते कृष्ण क्रतो लोकहितं नृपो आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या विसूया परा। आपने यह प्रश्न स्वयं के लिए नहीं किया, यह प्रश्न आपने परोपकार की दृष्टि से किया है। अच्छा देखिए, हम आपको हर समय ऐसे जीना चाहिए जैसे यह अंतिम समय चल रहा हो। जीवन में हर पल जियो, अंतिम पले ही जान। अंतिम पल है कौन सा का है जान। अंतिम पल कौन सा है ये कोई नहीं बता सकता। आप रात को 12 बजे अच्छे से सोए, लेकिन ना जाने कौन सा झगड़ा आपके बीच में हुआ, आपने गलत कदम उठा लिया, संसार को त्याग दिया, छोड़ दिया। अभी आप बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, 1 घंटे बाद आपका क्या होगा कोई पता है क्या? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात हिली नहीं ली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। भरोसा नहीं है कि अंतिम समय में हिलेगी। अच्छा देखो, मनुष्य सारा जीवन अपना यूं ही निकाल देता है, कभी सोने में, छोटी उम्र में पढ़ने में, शादी के बाद बच्चों के संग में, और बुढ़ापे के कष्ट में। इसके बाद क्या कोई भजन का समय मिला? जरा विचार करिए, कोई भजन के लिए समय है क्या? लोग बोलते थे, बोले गुरुजी लाइफ इज बिजी, हम तो बड़े व्यस्त हैं, हमारी लाइफ बड़ी व्यस्तमय है, बोलते हैं ना। अरे जरा विचार करो, जब उसका बुलावा आता है क्या कह सकते हो कि अभी हम बिजी हैं? आप कह सकते हो क्या? देखिए बड़े गौर से सुने, बातचीत ना करें आप लोग। जब उसका बुलावा आता है तो क्या आप कह पाते हो कि भैया अभी थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ, हमें भोजन करना है, अभी आप 10 मिनट रुक जाओ, थोड़ा हमें बच्चों को संपत्ति नाम करनी है, कह पाते हो क्या? वो तो उनकी जैसे ही घंटी बजती है और जाना पड़ता है। अच्छा, ऊपर वाले की घंटी क्या है? सबसे पहले भगवान की पहली घंटी बजती है क्या? कानों की शक्ति छीन कर। अच्छा, लोग बोलते हैं ना, लोग क्या कहते हैं? बोले अब सुनाई नहीं दे रहा, तो मशीन लगवा देते हैं, कानों में लगवाते हैं। चलो दूसरी घंटी बजी, कैसी? आंखों से दिखाई देना कम हुआ, क्यों माता जी? तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास गए, चश्मा लगवा लिया। दूसरी घंटी से बच गए, तीसरी घंटी बजी, बाल सफेद हो गए, और बाल सफेद हुए तो डेंटिंग पेंटिंग काले करवा लिए। होता है कि नहीं? लेकिन भगवान समझ जाते तो बड़ा चालाक है। हाँ, कान खराब हुए तो मशीन लगवा ली, आंखें खराब हुई तो चश्मा लगवा लिया।
और आप बाल काले सफेद हो गए तो काले करवा लिए। फिर भगवान यम सीधे यमदूतों को भेजते हैं, तो यमदूत किसी की नहीं सुनते, अंतिम समय आते हैं और ले जाते हैं। तो बताइए क्या कभी कोई समय मिला भगवान के नाम को गाने का? हम आप लोग पूरे समय व्यस्त हैं। देखिए हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय भोजन बनाते रहो और भगवान के नाम को गाते रहो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भोजन बनाएंगी तो बातचीत ज्यादा करेंगे, करती हो ना? है ना जाने कहां कहां की बात है, और एक साथ कहीं किचन में दो माताएं और पहुंच जाए, अरे सुनती हो वो पड़ोस वाली तो ऐसा बोलते क्यों बोलते हैं? अरे कल हम दोनों गए वहां, हाँ वहां मिले मंदिर पे, वो मुझे ऐसी बात सुना रही। होता है ना जमाने भर की बुराई भलाई, बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कई माताओं को तो भोजन बनाने में बड़ी आफत पड़ती है। हाँ वो पता चलता है कि आज घर में 4 लोग और आ रहे बाहर से, ऐसा मुंह बना बना करके भोजन बनाएंगी कि मुंह देख करके लगेगा कि भोजन मत करो इनका। हाँ बोलो राधे राधे। राधे राधे। करती है ना? और जब वो भोजन बनाती हैं मुंह उल्टा सीधा टेढ़ा करके, गुस्सा ला करके, तो उस भोजन में फिर स्वाद नहीं रहता। स्वाद कहां से रहेगा? आपने भोजन नहीं बनाया, आपने क्या किया है? बिगाड़ डाली है? जानती हो ना? बिगाड़ जबरदस्ती बना दो, बनाना ही पड़ेगा। तो भोजन बनाते समय भगवान को स्मरण करें। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। देखिए हमारे भाई लोग भी चाहे नौकरी करने जाएं, चाहे खेती करें, चाहे धंधा करें, अपने काम तो करते रहें, लेकिन भगवान के नाम को गाते रहें। करे से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। हाथ से अपना काम करिए, लेकिन इस मन को भगवान के चरणों में लगाइए, तभी आपका कल्याण होगा। और देखिए उन प्रभु से प्रार्थना भी करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें कि अपने दोनों हाथ हमारे सिर पर रखें, आशीर्वाद प्रदान करें। अच्छा कौन कौन चाहता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे सिर पर हो? सब चाहते हैं भैया, कोई नहीं चाहता कि हम दुखी रहें। तो सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। क्या? वो मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्यारे, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्यारे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, अपने दोनों हाथ, देना है
सैया कर दे झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे बिन पानी के काम चले ना अब पतवार पकड़ ले बिन मांगे के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्यारे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हरि बोल सभी लोग प्रार्थना करें कि ये ठाकुर जी हमारे सिर पर हाथ रखिए इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया तू सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझको पहचान लिया तू सर्वेश्वर है माना हमने तुमको पहचान लिया तू सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझको पहचान लिया तू परमेश्वर है माना हमने तुमको पहचान लिया हम साथ रहे जन्मों तक हम साथ रहे जन्मों तक बस रख लो इतनी बात देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्यारे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ ओ मेरे सिर पर रख लो ठाकुर अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्यारे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हरि बोल
पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ, प्यारे देना है तो जन्म जन्म का साथ। ठाकुर जी से यही कहना चाहिए, ये प्रभु हमारे सिर पर अपनी कृपा के दोनों हाथ रख दीजिए, और हम तो केवल आपकी शरण में हैं। और देखो वो हाथ कब रखेंगे, जब आप शरण में होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप उनके ऊपर हाथ रख दो और फिर कहो कि हमारे ऊपर रखो, रखेंगे क्या है? आप किसी के चरणों में प्रणाम करो तो वो अपने आप हाथ रखता है कि नहीं? रखता है ना। आप किसी के भी चरणों में प्रणाम कीजिए, वो हाथ रख देगा आपके ऊपर, भैया खुश रहो, आनंद रहो। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यही है कि हम झुकना सीखें, हम चरणों में झुकें, वो प्रभु ही कृपा करेंगे। तो जब आप भगवान को भजोगे तब कृपा करेंगे। अच्छा, उन भगवान को कैसे भजा जाता है? बोले सबसे पहले स्नान करो सुबह। गौर से सुनना, अब स्नान का कैसे स्नान करना चाहिए? अच्छा, किसी को पता है इधर स्नान कब करना चाहिए? किसको पता है बताओ? सुबह करना चाहिए कि दोपहर में? सुबह। कई लोगों को हम देखते हैं कि शाम को 4 बजे स्नान करते हैं, करते हैं ना? देखो बड़े गौर से सुनना, एक बार भाव से कहो राधे राधे। राधे राधे। स्नान